चलिए आज गोवा की उन गलियों में चलते हैं जहां एक ऐसी विरासत है जो आज भी सांस लेती है। एक ऐसी कहानी जो पुर्तगाली जमाने से चली आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं गोवा के बेकर के बारे में, जो सिर्फ ब्रेड नहीं बल्कि हर रोज इतिहास का एक टुकड़ा लोगों तक पहुंचाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी आवाज हो सकती है भला जो सुबह सुबह पूरे गांव को जगा भी दे और सबके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान भी ले आए? किसी घंटी की आवाज या कोई गाना? नहीं, गोवा में पीढ़ियों तक ये आवाज थी बेकर के बांस की, जो जमीन पर टकराकर जंग झंग की एक खास खनक पैदा करती थी। एक ऐसी आवाज जो अपने साथ उम्मीद और ताजे ब्रेड की महक दोनों लेकर आती थी। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं बेकर के रोजाना के आगमन से, जो हर गांव के लिए एक बहुत ही प्यारा और इंतजार वाला पल होता था। हाँ, तो ये बेकर कोई एक बार नहीं आते थे, दिन में 2 बार गांव का चक्कर लगता था। एक बार सुबह सवेरे जब वो अपनी ताजी ब्रेड बेचने निकलते थे, और फिर एक बार दोपहर में जब उनकी टोकरी पूरी तरह से खाली हो जाती थी। और पता है, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये एक पहचान थी, एक सिग्नल था। बेकर के हाथ में जो बांस की छड़ी होती थी ना, उसे जमीन पर पटकने से जो झंग झंग की आवाज आती थी, वो गांव वालों के लिए किसी अलार्म की तरह थी। मतलब ब्रेड आ गई है। और इस आवाज को सुनकर सबसे ज्यादा खुश कौन होता था? अरे भाई, बच्चे। वो तो दौड़कर बेकर के पास पहुंच जाते थे। ये सिर्फ बड़ों के लिए सम्मान ही नहीं था, बल्कि उन खास चीजों का लालच भी था जो बेकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लाते थे। तो भाई, बच्चों को किस चीज का इंतजार रहता था? वो थी ब्रेड बैंगल्स, मतलब ब्रेड की बनी हुई चूड़ियां। और मीठी मीठी ब्रेड या बन, ये बच्चों की फेवरेट हुआ करती थी, और बेकर ये लाना कभी नहीं भूलते थे। अच्छा, तो ब्रेड सिर्फ रोज की जरूरत नहीं थी, ये तो गोवा के हर जश्न की जान हुआ करती थी। तो आइए अब ये समझते हैं कि हर छोटे बड़े मौके पर बेकर की इतनी जरूरत क्यों पड़ती थी, और कैसे ब्रेड हर उत्सव का दिल बन जाती थी। गोवा में सोचिए, कोई भी बड़ा मौका हो, ब्रेड के बिना अधूरा था। कोई दावत है, ब्रेड तो चाहिए ही। शादी ब्याह का फंक्शन, अरे ब्रेड तो सबसे जरूरी है। और क्रिसमस, उसके बिना तो सोच भी नहीं सकते थे। ये तो जश्न की पहचान थी। बेकर की अहमियत को बस एक लाइन में समझा जा सकता है। बेकर के बिना किसी भी पार्टी में उसका चार्म, उसका आकर्षण हो ही नहीं सकता था। इससे साफ पता चलता है कि बेकर सिर्फ एक कारोबारी नहीं, बल्कि समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंसान थे, ये जो बेकर थे, वो आखिर थे कौन, कैसे दिखते थे, और गांव में उनका रुतबा कैसा था? उनकी ना एक खास पहचान थी। उनकी ड्रेस, जिसे कबाई कहा जाता था, ये एक सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक होता था जो घुटनों तक आता था। ये उनकी पारंपरिक पोशाक थी, और दूर से ही उन्हें देखकर लोग पहचान जाते थे कि बेकर आ रहे हैं। ये टेबल उनके जीवन की एक छोटी सी झलक देती है। उनके औजार बड़े ही सिंपल थे। ब्रेड से भरी एक बड़ी सी बांस की टोकरी। बिजनेस का तरीका पूरा भरोसे पर चलता था। हिसाब किताब महीने के आखिर में होता था। और सबसे जरूरी बात, समाज में उन्हें एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ था। तो क्या ये सब कहानियां बस बीते जमाने की हो गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि ये परंपरा आज भी कैसे जिंदा है, और कैसे ये गुजरे हुए कल को आज से जोड़ती है। इस टाइमलाइन को देखिए, कितना दिलचस्प है। पुर्तगाली जमाने में बेकिंग की ये परंपरा शुरू हुई, फिर वो चले गए, लेकिन बेकर और उनकी ब्रेड यहीं रहे, गांव के जीवन का जरूरी हिस्सा बनकर। और सबसे बड़ी बात, आज भी गोवा में वो भट्टियां बुझी नहीं हैं, वो आग आज भी जल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि गोवा में बेकिंग की ये परंपरा आज भी सांस ले रही है। ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत धागा है जो आज की पीढ़ी को उनके शानदार और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी स्थानीय परंपराएं हैं जो हमें हमारी जड़ों से, हमारे इतिहास से जोड़ती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए, तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।